champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम discuss कर रहे हैं hidden gems और important points from all the chapters of Indian economic development और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं human capital formation के बारे में. Easy chapter है. So the very first point and very important point, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. Please remember the year. Was enacted by the Government of India to make free education a fundamental right of all children in the age group of 6 to 14 years. So right, ये इसका पूरा नाम है, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. Short में हम बोल देते हैं Right to Education, right? Okay, which 5-year plan recognized the importance of human capital or human resource development? 7th 5-year plan, very important. I'll show you this in your book also. There is a statement written here. ये भी आप देखें. Human resource development has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. जैसे हमारी country में इतनी सारी population है, जिसके drawbacks तो हमें पता है. ज़्यादा population की कितनी problems होती हैं. बट उसमें अगर कुछ पॉजिटिव हो सकता है तो वो ये है दैट वी हैव मोर ह्यूमन रिसोर्स टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बट वो ह्यूमन रिसोर्स तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब उसके पास स्किल्स होंगी, एक्सपर्टीज होगी, नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी. इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर. तो कह रहे हैं किसी भी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है और स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन है. तो ये 7th 5-year plan में कहा गया था. Alright, then this is also important. The Tapas Majumdar Committee appointed by the Government of India in 1999 estimated कि हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन पर 1.37 lakh crore over 10 years to bring all children in the age group of 6 to 14 years under the purview of school education. तो estimation हुआ था यहाँ पर. फिर about 55 years ago, very important, the Education Commission 1964 से 66 की जो एजुकेशन कमीशन थी उसने रेकमेंड किया था कि हमें कम से कम अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए अगर हम कुछ नोटिसेबल ग्रोथ देखना चाहते हैं. और ये 55 इयर्स पहले कहा गया था और अभी का जो लेवल है we spend only a little over 4% of our GDP on education which is really inadequate. बहुत कम है ये compared to the recommendation. देखिए जो ये टॉपिक है ना, ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे बहुत अच्छे से आपने पढ़ के जाना है. तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है एजुकेशन पर, तो इसे हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं. 1 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड 2 आउट ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे कितना स्पेंड हुआ है. ठीक है. तो 1952 से 2014 के बीच में अगर देखें, अगर आप लर्न कर सकते हैं ये डेटा तो कर लीजिए. Education expenditure as a percentage of total government expenditure has increased from 7.92 to 15.7. So this is something like 8% to 16% roughly. तो डबल हो गया. ठीक है. आप अगर एग्जैक्ट नहीं लर्न कर सकते तो आप लिख दो अबाउट या रफली या अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज ऑल्सो फाइन. और अगर हम बात करें एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना बढ़ा है इस पीरियड में, तो दैट इज फ्रॉम 0.64% टू 4.13%. जो अभी हम कह रहे थे ना, एट प्रेजेंट इट इज अ लिटिल ओवर 4% ऑफ जीडीपी विच इज इनएडिक्वेट. ओके. डैश कैपिटल इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर. देखिए दो तरह की कैपिटल इस चैप्टर में मेंशन है. फिजिकल कैपिटल जो होती है हमारी मशीन्स, इक्विपमेंट्स वगैरह, और एक ह्यूमन कैपिटल जो हमारी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपर्टीज होती है. तो हमारी ह्यूमन कैपिटल, हमारी नॉलेज, स्किल्स कोई हमसे अलग नहीं कर सकता है. तो इसका आंसर है ह्यूमन कैपिटल. इस टॉपिक के लिए आप डिफरेंस भी पढ़ के जाएं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में. ठीक है. देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर. पहले तो मैं आपको बता दूं सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 सोर्सेज: एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, expenditure on migration, on information and on the job training.
उसमें जो पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, उसमें ये है हेल्थ एक्सपेंडिचर किस टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे वैक्सीनेशन, अब हमने कोविड के लिए वैक्सीन लगवाई थी तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि हमें ये डिजीज ना हो, दिस इज एन एक्सपेंडिचर। क्यूरेटिव मेडिसिन, जब हम बीमार पड़ जाते हैं फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जो खर्चा होता है दैट इज क्यूरेटिव मेडिसिन ड्यूरिंग इलनेस। सोशल मेडिसिन, जैसे गवर्नमेंट करती है हेल्थ लिटरेसी के ऊपर खर्चा, लोगों को अवेयर करने के लिए, जैसे कोविड के टाइम कितना लोगों को अवेयर किया गया, देयर वर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो पर, टीवी पर, इवन फोन कॉल भी जब हम करते थे तो देयर वाज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। Alright, provision of clean drinking water and good sanitation. So these are the 5 types of expenditure which are related to health. Alright, उसके बाद इंडिया में मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है, यूनियन लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, जैसे जो HRD मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में। सो लाइक आपको पता है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, राइट, वो यूनियन लेवल पे, ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन के, और भी कई टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फेमस है NCERT, आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग UGC, जैसे अगर आपको प्रोफेसर बनना है कॉलेज वगैरह में तो आप UGC के एग्जाम्स देते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वैसे इसमें आप NTA भी रख सकते हो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लाइक CUET ऑल्सो। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक पूरा अच्छे से पैराग्राफ लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वहीं से ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। द ग्रोइंग इमर्जेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स विल कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, and the resultant social issues also heightens the requirement for multidisciplinary learning. ना देखिए, एपिडेमिक्स क्या होते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या एक कम्युनिटी में डिजीज स्प्रेड हो जाता है, और पैंडेमिक तो अब आप सबको ही पता है जो काफ़ी सारी कंट्रीज को या कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट करता है, कोविड-19। एपिडेमिक किसी एक रीजन, एरिया या पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, जैसे डेंगू कई बार स्प्रेड हो जाता है एक पर्टिकुलर एरिया में, मलेरिया, ऑल दीज। सो इतने बढ़ रहे हैं एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स की अब ज़रूरत है हमें रिसर्च वर्क की, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स की, और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, विच इज़ लाइक कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज को कंबाइन किया जाए और एक सोल्यूशन निकाला जाए प्रॉब्लम का। सो दिस लाइन आई हैव टेकन फ्रॉम दैट पैराग्राफ, जो मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ उसको ज़रूर करके जाइएगा, वैसे भी लेटेस्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, जो कि प्राइमरी एजुकेशन होती है, टेक्स अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर एंड द शेयर ऑफ हायर और टर्शरी एजुकेशन इज द लीस्ट। मतलब अगर हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखें एजुकेशन के ऊपर तो उसमें से एलिमेंट्री एजुकेशन का बहुत मेजर शेयर है, पर हायर या टर्शरी एजुकेशन का जो शेयर है वो बहुत ही कम है। और इसमें एक और बात है, आपके बुक में भी मेंशन है कि टर्शरी सेक्टर में पर स्टूडेंट जो खर्चा है वो ज़्यादा है, बट ओवरऑल खर्चा टर्शरी में गवर्नमेंट कम करती है कंपेयर टू एलिमेंट्री। नाउ ऑफ कोर्स टर्शरी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन, तो इस पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। सो आई विल रिपीट, elementary education takes a major share of total education expenditure and the share of tertiary education is the least, but when we talk about expenditure per student then वो tertiary में ज़्यादा है, क्योंकि of course higher education is more expensive. Alright, then elementary education covers primary education. मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि it covers primary and middle education, true or false? So the answer is false. It only covers primary education. Dash states that the world is undergoing rapid changes in the knowledge landscape. इतनी तेजी से हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं कि मतलब कीप अप भी करना मुश्किल है, स्पेशली IT कंप्यूटर्स में। तो ये किसने बोला है हमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
और उसने रेकमेंड भी किया है कि इस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी और अनस्किल्ड जॉब्स तो मानो खत्म ही हो जाएंगी ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, पहले भी पढ़ के जाएंगे। Now, this is also an interesting question. Quality of education is measured in terms of years of schooling and enrollment rates, true or false? इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था CBSE टर्म 1 एग्जाम्स में। द आंसर इज फॉल्स। हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पता लगती। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारी कंट्री में एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है क्योंकि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बढ़ रहे हैं, एनरोलमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, टीचर प्यूपिल रेशियो बेटर हो रही है। बट डू यू थिंक इससे एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर हो रही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि एनरोलमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग बेटर हो गई है, टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है या स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। सो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एनरोलमेंट रेट्स। वी कैन जस्ट मेजर द ग्रोथ बट नॉट द क्वालिटी। ये पॉइंट भी आपकी बुक में मेंशन है। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक भी है कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है तो क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? तो इसमें हम कहते हैं दैट द एम्पिरिकल एविडेंस दैट ह्यूमन कैपिटल रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज रादर नेब्यूलस। मतलब जो एविडेंस है वो इतना एग्जैक्ट नहीं है, इट्स रादर नेब्यूलस विच मीन्स नॉट क्लियर और नॉट एग्जैक्ट। जैसे हम कह रहे हैं एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है बट जरूरी नहीं है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर हो रही है। और जैसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कम हो गए हैं, बट जरूरी नहीं है कि लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो गया है। आज के समय में कितनी डिजीजेस हैं जो पहले हम सुनी भी नहीं थी, वो आजकल इतनी कॉमन हो गई है। बट फिर भी हम कह रहे हैं कि हेल्थ में तो ग्रोथ हो रही है कंट्री की क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। बट दिस डज नॉट इंडिकेट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। सो द फैक्ट इज दैट ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी तो इससे पक्का पक्का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऐसा कहना इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। देन दिस सर्व शिक्षा अभियान 2001 में जो स्टार्ट हुआ था, जिसका मेन जो थीम था वो यही था कि हर बच्चे को स्कूल एजुकेशन मिले, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी बहुत प्यारी एडवर्टाइजमेंट भी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो व्हेन आई वाज अ किड वो एड बहुत आती थी टीवी पे, समथिंग लाइक स्कूल चले हम। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑल्सो। तो स्कूल चले हम इनका एक टैग लाइन बन गया था सॉर्ट ऑफ। सो सर्व शिक्षा अभियान 2001, याद रखिए। Human capital treats human beings as a dash to an end, as a means to an end. So जैसे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी डिफरेंस आप पढ़ के जाएंगे, तो ह्यूमन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा जो एंड है ना, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, और उसका जो जरिया है वो ह्यूमन बींग्स है। तो ये अप्रोच है ह्यूमन कैपिटल की। बट ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि नहीं, ह्यूमन बींग्स कोई जरिया नहीं है, वो खुद में ही एंड है। ह्यूमन बींग्स की हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, ये तो उनके वेलबींग के लिए जरूरी है। वी आर नॉट ट्राइंग टू रीच एनी एंड, दे आर एंड इन देमसेल्व्स। ये सोच है किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट की, राइट? ये भी पढ़कर जाएं। देन जो हमारा एक टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम कहते हैं एजुकेशन फॉर ऑल इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, और जेंडर इक्विटी, हायर एजुकेशन ओनली अ फ्यू टेकर्स, है ना, वो 3 पॉइंट्स हैं। वहीं पे ही आपको ये भी मिलेगा, एज पर NSSO डेटा इन द ईयर 2011-12 द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल्स हु स्टडीड ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरियाज वाज 19% and their urban counterparts had relatively less level of unemployment at 16%. So हमें पता भी है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, विच इज़ अ रियली सैड फैक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, दैट इज़ मोर डिग्री ओरिएंटेड रादर देन जॉब ओरिएंटेड। तभी तो पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब्स नहीं मिल रही। आगे, लिटरेसी रेट एज पर 16-17 डेटा इज 76%। ये हमारी NCERT में लेटेस्ट डेटा है। यहाँ पे और भी चीज़ें गिवन है, दिस इज नॉट NCERT बट द डेटा इज सेम।
ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल में है 67 ईयर्स, फीमेल में है 70 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी एट प्रेजेंट 33, ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ते हैं। क्रूड डेथ रेट 6.3, मतलब आउट ऑफ एवरी 1000 पीपल हु हैव लिव्ड ड्यूरिंग अ पीरियड उसमें से 6.3 की डेथ हो जाती है। रियल पर कैपिटा इनकम 77,659 रुपीज। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू रियली लर्न इट, बट एक बार देख जाइए, थोड़ा आइडिया हो। देन लिटरेसी रेट तो आई वुड से कि आप लर्न करके जाएं, वेरी सिंपल 76%। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक टॉपिक है, इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अंडर भी हमें चीजें लर्न करनी है, बट द मेन पॉइंट्स आर एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देखो, अगर ह्यूमन बींग्स स्किल्ड नहीं होंगे, एडुकेटेड नहीं होंगे, तो वो मशीन्स को भी कहाँ अच्छे से यूज कर पाएंगे। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी से पढ़ के जाना कि अगर लोग स्किल्ड होंगे, एडुकेटेड होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपनी फील्ड में, तो कुछ नई इनोवेशंस भी करेंगे। की रोल इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, वही जो 7th 5-year प्लान था। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप स्किल्ड होंगे, तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, यू कैन लिव अ गुड लाइफ। पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। एक एडुकेटेड पर्सन और एक अनएडुकेटेड पर्सन के थॉट्स में बहुत डिफरेंस होगा। सो पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज द बेस फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग ह्यूमन कैपिटल। दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस गिवन इन योर एनसीईआरटी। द आंसर इज फिजिकल कैपिटल। जो फिजिकल कैपिटल है, मतलब मशीन्स, इक्विपमेंट्स, उससे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, उसी कॉन्सेप्ट से हमने ये ह्यूमन कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट निकाला है कि अगर ह्यूमंस की स्किल्स अच्छी होंगी, नॉलेज अच्छी होगी, तो वो भी ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। देन इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन आवर कंट्री। देखो, ये अचीवमेंट्स की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। इसमें हम 3 बातें देखते हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट और प्राइमरी कंप्लीशन रेट। ये आपके एनसीईआरटी में बैक पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट चैम्प, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और भी इस चैप्टर में जो पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो भी पढ़कर जाएं। और वो जो मैंने आपको ग्रोथ वाला टॉपिक दिखाया ना, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो आप पढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन प्रॉपर, द स्टॉक ऑफ स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, इन अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि स्टॉक वर्ड आ गया। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस और इज द एडिशन टू दिस स्टॉक ऑफ कैपिटल। सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। राइट, चलिए, so that is it for this video. I hope this video helped you. If it did, please like the video and subscribe to our channel. अभी बाकी चैप्टर्स के भी हिडन जेम्स आपके पास आने वाले हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।